So hello everyone, welcome to the day one of our machine learning course. Today we will cover a Python basics. As we have told in our previous video where I have discussed the full roadmap of machine learning, how we will go and how we will proceed. So today we will cover up variables and data types in Python. So before starting every video, I would like to give you some message, some latest news about industries and what are going on. So today, on this day when I'm shooting this video, the recent news or the message is that the TCS chairman has told 50% in the upcoming 3 years, 50% employees work and 50% jobs will be done by AI agents. They haven't mentioned that there will be a layoff, but it has told that 50% AI agents and 50% employees will work. So by this news, this is so important that in today's world, if you want to stay in the market, if you want to have your job safe, you should learn AI. If you are from coding background, definitely you should know Python, machine learning, and all the basics of AIs, which are really very necessary for being a artificial engineer if you want to offer that. And if you're not from coding background, you should have prior knowledge how to use AI tools. So as we are CS, from CS field, we know coding. So we have to know Python. We have to know machine learning. These all things are the basics of AI. So we will go today. What we will see today, what we will learn today is basics of Python, which is also very important thing. So today we will cover up variables and data types. तो क्या होता है variables, क्या होता है data types, Python क्या है, और हम ये जो कोड रन करते हैं, कोडिंग कैसे होता है, मशीन कैसे समझता है, आइए सारा चीज़ बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है? हम लोग बेसिक से उसको पढ़ेंगे, बेसिक से कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट का वीडियो होगा ये, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। स्टार्टिंग में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो भी होगा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स अच्छे से पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता होगा कि पाइथन कैसे काम करता है, किस टाइप का लैंग्वेज है, और उसके बारे एक ठीक-ठाक नॉलेज आपको हो गया होगा। तो आइए देखते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन, ठीक है? बहुत तरह का लैंग्वेज होता है हमारे पास, जैसे जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, आए दिन एक लैंग्वेज निकलता है, बहुत सारा लैंग्वेज आता है मार्केट में। लेकिन पाइथन जो है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जानते हैं कि पाइथन क्या है। तो अभी हम कहीं जाते हैं, जैसे मान लो कि हम कहीं गए, ठीक है? जैसे फ्रांस गए, तो फ्रांस में अगर कोई फ्रेंच मेरे को बोल रहा है तो मेरे को समझ आएगा? वो नहीं समझ में आएगा, हमको फ्रेंच का कोई नॉलेज नहीं है, हमको फ्रेंच नहीं समझ में आएगा। तो हमको बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो फ्रेंच भी आए जिसको, और जिसको मेरा इंग्लिश इंग्लिश भी आए उसको, या हिंदी भी आए उसको, वो बीच में कम्युनिकेटर का काम करे। तो रहा बात पाइथन का, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा लैंग्वेज डायरेक्ट नहीं समझ सकता, ठीक है? तो हमें पाइथन यूज़ करना पड़ता है। अब क्या कंप्यूटर पाइथन समझता है? पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सब कंप्यूटर समझता है? नहीं, ये भी नहीं समझता। हमें बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हमारा लैंग्वेज पाइथन को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को कमांड देता है कि आप ऐसे काम करिए। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, 1 0 1 0, उसके अलावा कुछ नहीं समझता, ठीक है? तो जो पाइथन है, फिर हम लोग पाइथन की यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर ही नहीं समझता है तो हम लोग किसी और चीज़ में भी लिख सकते हैं। तो पाइथन एक लैंग्वेज है, एक मेड अप लैंग्वेज है जो कि कोडिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे लिए ईज़ी होता है, जो प्रोग्रामर के लिए ईज़ी होता है, क्योंकि हमें अगर 0101 के लैंग्वेज में कोडिंग करने दिया जाए तो शायद बहुत ज़्यादा टफ होगा सीखना और हम लोग नहीं कर पाएँगे। लेकिन पाइथन एक इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज टाइप का लगता है, अगर हम लोग प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट हो जाता है। बहुत सारा ऐसा रिज़र्व वर्ड है जो कि पाइथन में है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा जो काम है वो हम लोग मशीन से करवा सकते हैं, और एक कोडर के लिए वो ईज़ी हो जाता है वैसे लैंग्वेज को लिखना, वैसे लैंग्वेज में कोडिंग करना। इसलिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं, ठीक है? रहा बात पाइथन का, तो अब तो आपको समझ में आ गई कि बीच में हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो पाइथन को ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर को बताता है कि आपको ऐसा टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है? ये हो गया ट्रांसलेटर का। और जो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, ये क्या होता है? तो मैं अपने रोड मैप वाले वीडियो में भी थोड़ा सा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बोला था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कंपाइलर जो होता है वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, वो सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हम 10 लाइन का कोड लिखें, ठीक है? तो वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में क्या होगा कि वो लाइन वाइज़ नहीं जाएगा, एक बार में पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, फिर उसको रन करेगा। इससे क्या होता है कि अगर मान लो मेरे लाइन 5 में कोई एरर आ गया, अगर लाइन 5 में कोई मेरा एरर आता है, तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज मेरा 6th लाइन में नहीं जाएगा, वहीं पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे मेरे को बताएगा कि यू हैव एरर इन लाइन 5, ठीक है? मेरा प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन मेरा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर मेरा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो कि लाइन वाइज चेक करता है, ठीक है? पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट, फिर थर्ड लाइन, अगर 10 लाइन का कोड है तो वो लाइन वाइज जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो मुझे थर्ड लाइन में एरर मिला, तो उसके बाद वो थर्ड लाइन में एरर को मार्क करेगा, मार्क करने के बाद वो फिर फिफ्थ फोर्थ लाइन में जाएगा,
फोर्थ लाइन से फिफ्थ लाइन वो रुकेगा नहीं, वो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद बताएगा कि हाँ थर्ड में और फिफ्थ में आपका एरर है, जैसा है। तो जो हमारा पाइथन है वो हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो पाइथन हम पढ़ेंगे वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइलर लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस होता है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। और कंपाइलर लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट वाइडली यूज होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इंडस्ट्री में, जो कि जावा भी क्या बोलते हैं इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आपको पता चल गया। और एक चीज़, हाँ, पाइथन जो है हमारा वो हाई लेवल लैंग्वेज है, HHL, हाई लेवल लैंग्वेज। जो पाइथन है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये जो ट्रांसलेटर है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और मशीन को समझाता है, क्योंकि मशीन हमारा लो लेवल ही लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज कभी नहीं समझता है। ठीक है, यहाँ तक बात रहा कंपाइलर इंटरप्रेटर का। तो आ जाते हैं नेक्स्ट। तो जब हम पाइथन कवर करें तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि ये प्रिंट क्या है, ये हेलो वर्ल्ड क्या है, ये सारा चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा ये क्या है, लेकिन फिर भी आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हो। तो ये जानने से पहले कि ये कोड क्या है, ये कैसे काम करता है, हम आपको एक बेसिक चीज़ बताते हैं कि जो भी अगर हम कोई भी कोड वोड को रन करना चाहते हैं अपने अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर में, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो होता है कोड एडिटर। ठीक है, कोड एडिटर बहुत सारा है, ठीक है। कोड चैम्प है, और जैसे VS कोड है, VS कोड भी बहुत सारा कोड एडिटर है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि VS कोड में हमें कैसे करना है, ठीक है। तो हम VS कोड ही यूज़ करेंगे। तो VS कोड को डाउनलोड करना, वो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपको अगर पाइथन रन करना है तो पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में, और VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ईजी है। आप जाके यूट्यूब में उसका सर्च कर सकते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, VS कोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, पाइथन का, वो चीज़ आप इंस्टॉल कर लीजिए और आ जाइए सीधा अपने VS कोड। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर नाम से आज हमारा डे 1, तो डे 1 के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, अब हमें इसे VS कोड में खोलना है, खुल जाएगा। ऐसे ले जाके अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो भी खुल जाएगा। और अगर हमको ऐसे नहीं खोलना है इसको, ठीक है, अगर हम खोलना चाहते हैं तो हम इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ओपन विथ VS कोड कर देंगे, तो हमारा जो फाइल है वो फोल्डर जो है वो खुल जाएगा VS कोड। अब जैसे हमारा फोल्डर खुल गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम करके आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हम हमारा पहला प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन का। तो बिना लेट किए ये जो हमारा साइड वाला एरिया है इसमें आके हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे day1.py करके एक फाइल बनाएंगे। अब ये जो हमारा फाइल है इसमें आप देख सकते हैं कि साइड में पाइथन का लोगो आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये एक्सटेंशन है जो VS कोड में आता है यहाँ पे, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपके इसमें ये लोगो दिखने लगेगा। अब ये लोगो तभी दिखेगा जब .py एक्सटेंशन हम डालेंगे। ठीक है, .py क्या है, वो एक्सटेंशन है। अगर हम जावा का फाइल बनाएंगे तो .java लिखेंगे, HTML का बनाएंगे तो .html लिखेंगे, CSS का बनाएंगे तो .css लिखेंगे, जो भी चीज़ का बनाएंगे उसके बाद में उसके डॉट का ये लगाते हैं। तो पाइथन के लिए हम लोग py एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है हमारे कंप्यूटर को कि ये जो हमारा फाइल है वो पाइथन का फाइल है। ठीक है, तो बिना लेट किए आते हैं और यहाँ पे जैसे कि हमारा बन गया पहला फाइल पाइथन का, तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने अपना कोड लिखा और उसके बाद देखो जैसे हमने अपना कोड लिखा उसके बाद इसको जैसे रन किए वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो अब आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। तो ये जो मैंने लिखा है ये पूरा पाइथन का कोड है, ठीक है, ये पाइथन का कोड है। अब इस पाइथन के कोड में आपको नहीं पता कि प्रिंट क्या होता है, ये हेलो वर्ल्ड क्या मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। ये जो प्रिंट है यहाँ पे, तो ये जो पहला प्रिंट है, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। पाइथन में बहुत सारा होता है फंक्शन, अभी हमें उतना डीप नहीं जाने कि फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या है। तो बस एक इतना जानिए कि इनपुट होता है और आउटपुट होता है। हम अपने कोड के थ्रू कुछ इनपुट देते हैं सिस्टम को, वो कुछ आउटपुट देता है। तो प्रिंट हम लोग तब लिखते हैं कि जब हम लोग को हमारे सिस्टम से आउटपुट को निकालना होता है। ठीक है, जब हमको आउटपुट को प्रिंट कराना होता है, कोई भी चीज़ को प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट लिखते हैं, वो आउटपुट शो करता है हमको। अगर यहाँ पे हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखे हैं तो ये चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ है उसको एज इट इज प्रिंट करके आउटपुट हमें दे देगा। तो जैसे मैंने उस वहाँ पे कोड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा हेलो वर्ल्ड करके, तो क्या हुआ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट जो है वो पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है।
वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, और उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी लिखते हैं वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिखते हैं कि हेलो व्यूअर्स, और उसके बाद इसको रन करते हैं तो हेलो व्यूअर्स करके प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो व्यूअर्स प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर कुछ भी लिखे तो वो चीज़ एज इट इज वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट जो है हमारा ये स्टेटमेंट है। ठीक है, वो फंक्शन है, प्रिंट जो है हमारा वो फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये तो हो गया। हमारा आता है वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या चीज़ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास क्या है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इसके अंदर है पानी, वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, इसके अंदर का कंटेंट हो गया, और ग्लास जो है वो कंटेनर हो गया। ठीक है, तो एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लास के अंदर क्या है, पानी, तो पानी क्या हुआ, अंदर जो चीज़ है वो उसका वैल्यू हो गया, वो उसका स्किल्स हो गया, तो ये उसका वैल्यू है। ठीक है, और जो ग्लास क्या है, वो हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू को स्टोर करता है। तो ग्लास के अंदर क्या वैल्यू है, वाटर, तो वैसे ही देखिए ग्लास क्या हुआ, ये वेरिएबल हुआ, और उसके अंदर क्या वैल्यू है, वाटर। वैसे ही वॉलेट क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, उसके अंदर हम क्या रखे हैं, एक वैल्यू रखे हैं। मैंगो क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हुआ, और हमारा वैल्यू क्या हुआ, 2 kg। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हुआ, और ये हमारा वेरिएबल हुआ। वेरिएबल हम कुछ भी नाम का बना सकते हैं, कुछ भी नाम का, बस उसमें कुछ कुछ ये है कि मतलब क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि हम हैशटैग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ नहीं कर सकते, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो आप अगर गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा उसके बारे में कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं कि हम कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं हमारा पहला वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, सिंपल से बताते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, और वेरिएबल कुछ भी नाम का हो सकता है, बस खाली वो रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आगे बताएंगे कि रिजर्व वर्ड्स क्या होता है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है, वो वैल्यू होता है, और वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू स्टोर करता है, वैल्यू नहीं होता, वो वैल्यू स्टोर करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कैसे हम डेटा डालते हैं, क्या स्टोर करते हैं, और क्या क्या टाइप का डेटा होता है। पहले हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का, हम कुछ भी नाम का बना सकते हैं, वो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर का भी हो सकता है। हम लिख सकते हैं ही शी इट हैज़ अ बॉय, उसके बाद हम उसका वैल्यू दे सकते हैं फैमिली करके, कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, दे सकते हैं, ये सब हम डेटा टाइप में पढ़ेंगे आगे क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो जैसे हम ए लिखें, और उसके बाद इक्वल्स टू का साइन दिए, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख दिए अमाउंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो हमारा ए है उसके अंदर वैल्यू हमने असाइन कर दिया अमाउंट। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और कर्ली ब्रेसेस के नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हम ए लिखते हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये अमास प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि प्रिंट ए। ठीक है, ए प्रिंट करने बोला, अब ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, अमास वैल्यू स्टोर, तो अमास को प्रिंट कर दिया उसने। तो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है, हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बोला था कि प्रिंट स्टेटमेंट एक फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके साथ हम जो भी लिखते हैं वो उसका आउटपुट देता है। ठीक है, अगर हम यही ए को देखिए, ये जब हम ए को कर्ली ब्रेसेस में लगाते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि ये क्या प्रिंट करेगा, कमेंट डाउन। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। अगर हम कर्ली ब्रेसेस मतलब इन्वर्टेड कॉमा में ए को लिखते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं, तो ये ए प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं प्रिंट, और उसको इन्वर्टेड कर्ली ब्रेसेस इसमें डाल, इन्वर्टेड कॉमा में डाल दें, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी रहता है वो उसी को प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर हम इसका इन्वर्टेड कॉमा हटा दें, तो ये प्रिंट करेगा हमास। क्यों, क्योंकि प्रिंट के साथ हमने दिया ए, और ए जो है हमारा वेरिएबल्स है, तो ये बोल रहा है कि वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको लाके प्रिंट कर दो। अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो एक से समझाते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक वेरिएबल बना हुआ है ग्लास नाम से। ठीक है, उसके अंदर है वाटर, उसका वैल्यू, तो ये हमारा मेमोरी है, ये पूरा हमारा मेमोरी हो गया। ठीक है, और मेमोरी में हमारा जाके ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू अमाउंट, तो यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन में समवेयर हेयर पे ए बना होगा, और इस कंटेनर का नाम हो गया होगा ए, और इसके अंदर वैल्यू जाके रखा गया होगा अमाउंट। ये आवाज इसके अंदर जाके थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है क्योंकि स्टाइलिश नहीं है, गरीब यूट्यूबर, सॉरी।
तो इसके अंदर वैल्यू रखा गया होगा अमास, ठीक है। तो अब हम जब भी रिकॉल करेंगे ए को, तो ए के अंदर का जो हमारे मेमोरी में वैल्यू है ये उसको जाके प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे लिखा देगा अमास। सिंपल सा चीज है जो वेरिएबल्स में इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये तो बेसिक्स है, जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब आगे। तो वेरिएबल्स में इतना चीज हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारा चीज स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम, ठीक है, नेम करके वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर नाम देते हैं हमारे। और एक चीज और, अगर हम ये क्या बोलते हैं सिंगल, बहुत सारा इसमें ही होता है, ठीक है। नेम इक्वल्स टू सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, क्योंकि पाइथन उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है वो आगे भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए वेरिएबल्स जब हम पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल्स एक बनाते हैं नेम के नाम से, ठीक है, नेम, ठीक है। और इसमें अपना नाम देते हैं जैसे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं एज, एज दे देते हैं 20। उसके बाद दे देते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू दे देते हैं और उसमें लिख देते हैं मेरा वैल्यू क्या है। हम तो प्राइसलेस सर है तुम्हारे, तो हमारा वैल्यू है 122.3, ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे हम सबके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले लिखेंगे प्रिंट नेम, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट एज, ठीक है, एज, फिर लिखेंगे प्रिंट वैल्यू, ठीक है। जब हम रन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिला। हम प्रिंट नेम लिखे तो प्रिंट नेम में आवाज आया, उसको बड़ा कर लेते हैं, प्रिंट, देखो प्रिंट नेम जब हम किए, प्रिंट नेम, तो नेम में हमें क्या मिला, नेम में हमें मिला आवाज, ठीक है। जब हम प्रिंट एज किए तो हमें मिला एज, जब हम प्रिंट वैल्यू किए तो हमें मिला वैल्यू, ठीक है। अभी एक और चीज देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर हम सबके साथ टाइप लिखते हैं और टाइप को अगर हम इसको रन करते हैं तो ये क्या आ गया, ठीक है, ये आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या आ गया, तो हम समझाते हैं टाइटल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप नेम। तो अब टाइप क्या हो गया, जैसे डेटा टाइप्स होता है तो ये डेटा टाइप्स, ठीक है। तो जब हम नेम को प्रिंट कर रहे थे तो नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर, ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे str आ गया। उसके बाद एज के अंदर क्या वैल्यू स्टोर, तो इंटीजर वैल्यू स्टोर, तो यहाँ पे इंट आ गया। और फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, तो जब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है 122, ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, लेकिन इसके बाद जब पॉइंट लिया गया तो ये डेसिमल वैल्यू होगी। तो जब डेसिमल वैल्यू को हम स्टोर करते हैं पाइथन में तो वो फ्लोट से स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट, इसका डेटा टाइप हो गया, इसका इंट डेटा टाइप हो गया और इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, ये इजी था, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल्स कंप्लीट हो गए हमें, अब आते हैं डेटा टाइप्स में। तो ये इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये क्या चीज है, तो ये है डेटा टाइप, ठीक है। पाइथन में हमारे पास टोटल 5 टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप 5 टाइप का होता है। तो डेटा टाइप पहला होता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हम इंटीजर में जीरो भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टोर करते हैं 1.2, तो 1.2 डेसिमल वैल्यू हो गया, वो फ्लोट में स्टोर हो जाएगा। तो वैसी है, इंटीजर में हम स्टोर कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, जो कि हो सकता है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 142 -7, जीरो भी होगा इंटीजर में ही जाए, ठीक है। होल वैल्यू, जितना भी होल वैल्यू होता है सब हम इंटीजर में स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या स्टोर करते हैं, टेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया ना कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी चीज पास पास करते हैं अंदर, वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, पाइथन उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग हो गया।
उसके बाद जो है हमारा है फ्लोट। तो आपको फ्लोट तो मैंने बता दिया कि डेसिमल पॉइंट, अगर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है जो पॉइंट में है वो फ्लोट से स्टोर करेगा। और बुलियन, बुलियन क्या होता है? बुलियन सिर्फ दो ही टाइप का होता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर हम कोई चीज बोलते हैं कि अगर हम एक कोड लिखते हैं कि चेक करते हैं कि एक बच्चा का साल है, अगर कोई बच्चा है जिसका साल है 18 तो उसको लिख दो कि हाँ ही कैन ड्राइव व्हीकल। अगर किसी का साल है 18 से कम तो वो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, नॉट नॉट ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट अवेलेबल, ही कांट ड्राइव, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की। अगर कोई बच्चा देता है मेरे को, जैसे उसका साल है मान लो समथिंग 18 साल नहीं है, उसका 17 साल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 18 साल का बच्चा है वो गाड़ी चला सकता है, लेकिन जो 18 से कम है वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो यहाँ पे जो एज है, जो हम 17 साल का बच्चा है उसको हम मैच करेंगे 18 से। क्या वो 18 के बराबर है? नहीं, वो नहीं है। 18 से बड़ा है? नहीं, नहीं है। तो क्या 18 से छोटा है? हाँ, छोटा है। तो क्या हो गया स्टेटमेंट, क्या हो गया, जो बच्चा है उसका एज क्या हुआ, वो कम हो गया, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स, ज्यादातर ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो बुलियन वैल्यूज उसमें ट्रू फॉल्स होता है, हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, और नन क्या हो गया, नन माने, नन आपको दिखाते हैं कि नन क्या, नन माने कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो जैसे हम ए के साथ नन लिख दिए, नन मतलब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, वो जो जैसे अगर हम ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी नहीं है तो वो क्या, खाली है। तो नन मतलब एम्प्टी, उसमें कुछ है ही नहीं। ए इज इक्वल्स टू नन माने वो ए जो है वो एक कंटेनर है लेकिन उसमें कुछ नहीं है, वो खाली मेमोरी है। ठीक है, तो अगर हम उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप ए, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आया, देखिए नन, नन टाइप, नन टाइप आया ना उसका ये, तो ये नन टाइप हो गया। वैसे ही बुलियन का देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिखते हैं पैरो इक्वल्स टू ट्रू। देखिए अभी जो हम ट्रू लिखे इसके नीचे येलो कलर का लाइन आ रहा है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स अगर हम लिखते हैं तो उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब ये करेक्ट हुआ। ठीक है, इसको हम करेंगे सेव और यहाँ से कर देंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पैरोट और इसको करते हैं सेव, तो यहाँ से हम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो पैरोट का डेटा टाइप आया बुल, तो ट्रू फॉल्स वाला जो भी रहेगा वो बुलियन टाइप में आता है। ठीक है, और जो हमारा अगर कोई भी वैल्यू नहीं रहा तो नन टाइप में आता है। और अगर हमारे पास वैल्यू रहा मतलब इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, ट्रिपल इन्वर्टेड में, तो वो स्ट्रिंग में जाता है। ठीक है, और अगर सिंगल वैल्यू रहा तो वो इंटीजर में जाता है। ठीक है, और अगर पॉइंट वाला वैल्यू रहा तो फ्लोट में जाता है। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप। और आइए प्रोग्राम करते हैं, आइए जो दो सम को ऐड करते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, ए बी करके हम दो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिक इंटीजर टाइप वैल्यू देंगे, एक फ्लोट टाइप वैल्यू भी देंगे। ठीक है, और उसको हम लोग स्टोर कराएंगे सी में। एक बेसिक सा प्रोग्राम करते हैं। आइए, हमारा जो प्रोग्राम होगा हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, और वैल्यू स्टोर करने के बाद उसको सम करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। बेसिक एकदम इजी से करेंगे जिससे कि हमें वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप का अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं, हम पहले बना लेते हैं ए में नंबर दे देते हैं समथिंग 24। ठीक है, उसके बाद में ये बना के 24, उसके बाद हम ले लिए बी। ठीक है, बी में स्टोर कर दिए कुछ समथिंग फ्लोट वैल्यू, ये फ्लोटिंग वैल्यू का लेते हैं 32.6। ठीक है, और उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सी में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर देंगे ए, सब पहले सम कर रहे थे। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करते हैं, ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करके ये करते हैं। तो देखिए 24 प्लस 32.6 करेंगे तो 56.6 आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम दो वेरिएबल बनाए ए और बी, और ए और बी के अंदर, ए के अंदर हम स्टोर किए वैल्यू 24 और बी के अंदर हम स्टोर किए वैल्यू 32.6। अब दोनों का अगर हम टाइप चेक करें तो दो, एक इंटीजर टाइप का आएगा, एक फ्लोट टाइप का आएगा, और हम इस दोनों टाइप को सम किए, ऐड हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं तो हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट भी हो गया और माइनस में आ गया। क्यों? क्योंकि बी बड़ा है ए से। ठीक है, तो ये तो बेसिक नॉलेज है। और अगर हमको स्टोर, जैसे ए बी को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके वैल्यू ए और बी का वैल्यू स्टोर कराना सी में,
तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट हम लिखेंगे सी, इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन देंगे ए, और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके, और यहाँ पे हम सी को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी, ठीक है। तो अब जो है हमारा वैल्यू स्टोर हो गया सी में, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 782। तो क्या हुआ, हम ए और बी दो वेरिएबल था हमारे पास, दोनों में वैल्यू स्टोर था, हम दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद सी में स्टोर कर दिया। जब हम सी में उसको स्टोर किए तो हमारे प्रिंट जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसके साथ सी को लिख दिया, तो सी के अंदर जो वैल्यू था वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो गया कि मेनली 5 टाइप का डेटा टाइप्स होता है। क्या क्या होता है, इंटीजर, और तुम आपका फ्लोट, स्ट्रिंग, और उसके बाद नन और एक बूलियन। ये 5 टाइप का डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है। और हमारा जो वेरिएबल्स क्या होता है वो भी हमने देख लिया। एक चीज और जो मुझे आपको बताना था वो था कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं a इज इक्वल्स टू 24, अगर हम यहाँ पे कुछ भी गलती करते हैं, जैसे कि मतलब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉम ये भी दे देते हैं, ये अगर दे देते हैं, तो जैसा आपको दिख रहा है कि एक रेड लाइन आने लगा, तो वो एरर थ्रो करेगा। इसका मतलब ये है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर यहाँ पे हम कुछ भी गलती करते हैं, अगर हम प्रिंट का पी को कैपिटल लिखते हैं तो भी हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर और इसको अगर हम रन करेंगे यहाँ पे तो प्रिंट एरर आ रहा है, और उसके बाद सी के बाद जो ये है वो भी एरर आ रहा है। तो ठीक है, ये एरर आ रहा है। तो पाइथन जो है वो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बहुत सारा लैंग्वेज होता है जो केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन पाइथन हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें सिंटैक्स का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कहीं पे भी सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो हमारा इतना चीज़ कवर अप हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरा करेंगे, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है, और अगर हमें टाइम मिला तो हम उसी वीडियो में लूप्स को भी कवर कर देंगे। बहुत सारे लूप होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है पाइथन में, ठीक है। तो पाइथन में बहुत सारे लूप होते हैं, हम वो सारा चीज़ को कवर अप करेंगे। लूप्स अगर उसमें टाइम मिला ज़्यादा लंबा अगर हम लंबा ड्यूरेशन का वीडियो लाएंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा करने में। अगर इंटरेस्टिंग करके वीडियो करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, जैसे 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। नहीं तो पहले मैंने भी सोचा था कि एक ही में सारा वीडियो करेंगे, मतलब वन शॉट जो हो जाता है 5 घंटे का 6 घंटे का सारा वीडियो बना के एक बार उसको मर्ज करके डालेंगे, लेकिन वैसे कुछ ये नहीं होगा। धीरे धीरे करके हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल्स कवर हो गया और हमारा डेटा टाइप्स कवर हो गया। जो डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स है, सारा चीज़ पता चल गया। इंटीजर क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिक जो हमारा प्रोग्राम था एडिशन, क्योंकि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स जान के तो हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते, हमें कंडीशंस लिखने आना चाहिए। जब हम कंडीशंस लिख लेंगे तब हम प्रोग्राम करेंगे, कुछ कुछ अच्छे प्रोग्राम करेंगे, कुछ अच्छा प्रोग्राम सर। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।